बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी, जिसमें ना ही हम खोया डालेंगे ना क्रीम डालेंगे, झटपट बनेगी और वो भी चंद चीज़ों से। तो मीठा इतना यूनिक होगा कि आप इसको किसी इवेंट पे भी बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं जो आने वाली है, या इसको आप बना सकते हैं किसी भी दावत पे, या वैसे आपका दिल करे तो वैसे भी इसको बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। चंद मिनटों में बनेगी ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो हमने डाला इसमें 1.5 kg दूध। आप 1 किलो से भी बना सकते हैं। 1.5 किलो दूध हमने डाल दिया। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया कि हमने बचा लिया। इसमें मैंने 4 से 5 इलायची का दाना निकाल के इसमें डाल दिया। हाफ कप हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। हाफ कप शुगर हमने इसलिए ऐड साथ ही कर दिया है कि दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा हुआ दूध होता है जो रेफ्रिजरेटर में पड़ा होता है, वही हमने इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप कच्चा कर रहे हैं तो पहले आप बॉयल कर लें, फिर आप इसमें शुगर ऐड कर दें। तो इसमें हम डालेंगे, ये देखें, हाफ कप जो हमने दूध बचा लिया था, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। हमने वनीला कस्टर्ड यूज़ किया है। अगर आपको ये नहीं फ्लेवर पसंद, आप किसी और तरह का भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी कर लें, बनाना कर लें, मैंगो कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखिए, इसको हमने मिक्स करके एक साइड पे रख दिया और यहाँ दूध में बहुत ही अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें ये देखिए मिक्स करके हमने दिखा दिया कि काफ़ी देर हो गई इसको पकते हुए। दोबारा फिर हमने इसको अच्छे से बॉयल दिलाए हैं। अब हम इसमें ये जो कस्टर्ड वाला घोल हमने तैयार करके रखा है, वनीला कस्टर्ड वाला, इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अगर इसको हम डिज़ोल्व करके भी रखें तो नीचे बैठ जाता है। डालते हुए आपने एक दफ़ा इसको मिक्स करना है। एक हाथ से इसको मिक्स करते जाएं, दूसरे हाथ से आप इसको डालते जाएं और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने डालना है तो एक दफ़ा ये आपको लगेगा कि ठीक हो गया, फ़ौरन से नहीं उतारना। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा कस्टर्ड पकने के बाद पानी छोड़ गया है, या उसमें अक्सर ही पानी छोड़ देता है, बाज़ लोग कहते हैं, उनका रीज़न यही होता है कि डालते हुए ही आप कस्टर्ड उसको नीचे उतार लेते हैं। इसको आपने 4 से 5 मिनट पकाना। जिस तरह ये देखिए मैं पका रही हूँ, मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो हमने वनीला कस्टर्ड डाला इसमें उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो वो हमारा कस्टर्ड जो है तैयार हो चुका है, उसको साइड पर रख लिए। यहाँ हमने एक सर्विंग जो है ट्रे ली है। तो यहाँ हमने ग्लास की जो ट्रे ली है सर्विंग, तो इसमें हम डाल देते हैं फ्रूट केक। हमने आपको दिखाया कि हमने 2 पैकेट लिए हैं फ्रूट केक के। तो नीचे सबसे पहले हम इस तरह एक लेयर लगा देते हैं। तो बहुत जल्दी बनने वाला मीठा, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें, एक नीचे लेयर हमने लगाई है और इसके ऊपर हमने इस तरह ये हमने जो कस्टर्ड बना के रखा है वो इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। तो इसको हमने इस तरह डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर वैसे ही हम इसको दार बांध के डालते तो वो नीचे से ऊपर आ जाता। तो इसके ऊपर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। एक दफ़ा हमने ये डाल दिया एक अच्छे से लगा के, तो इसके ऊपर हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया। डेसिकेटेड कोकोनट के बाद बाकी के जो पीसेस बचे हैं वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। जितने भी पीसेस बचे हैं ये हम डाल देते हैं इस तरह। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी फ्रूट केक कस्टर्ड, जो आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, वैसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, चंद चीज़ों से बनने वाला है और बहुत ही यूनिक मीठा है। इसके ऊपर भी हम ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साइडों पे जो हमने बच गए थे, हमारे पास जो फ्रूट केक, उसको हमने चूरा किया अच्छे से और साइडों पे हमने वो लगा दिया है। और इसके सेंटर में हम बादाम की कतरन लगा देंगे। देखा, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। तो झटपट ये हमारा मीठा बनके तैयार होगा। जो जितना हमने जल्दी बनाया उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है, टेस्टी है। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में। हमने रखा इसको 3 से 4 घंटे के लिए और ये देखें इतना टाइम था हमारे पास, हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए एक पीस हमने निकाला है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्वीट रेसिपी
फ्रूट केक कस्टर्ड की जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये देखें एक पीस हमने जो निकाला है आपको दिखा दी है। अब खाने में बेहद लजीज है, बनाने में बेहद आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।